हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। देखो आज मैं आपको क्लास 10 का प्रश्नावली 3.1 का ये पहला क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया है। अब उसी का ही ये दूसरा पार्ट दे रखा। पहले क्वेश्चन में दो पार्ट हैं, फर्स्ट वाला है और सेकंड वाला। फर्स्ट वाला मैंने पिछली वीडियो में बना दिया है, अगर जिसने नहीं देखी हो मेरी पिछली वीडियो जाके देखो। और बाकी इस सवाल को मैं इसमें कर रहा हूँ, ठीक है। इसको करके दिखाते हैं। तो क्या कह रहा है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। मतलब हमने 5 पेंसिलें खरीदी और 7 कलम खरीदे और टोटल कितने रुपए बैठे, 50 रुपये। वो हमने दुकानदार को दे दिए, ऐसे समझ लो। ये मान लो सवाल यहाँ तक है, यहाँ नहीं, यहाँ बात की बात है। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ तक, इसमें दो नाम आए, पेंसिल और कलम। तो इसमें लास्ट में क्या पूछा है, कह रहा है एक पेंसिल का और एक कलम का मूल्य अलग अलग बताना कि एक पेंसिल का मूल्य कितना और एक कलम का। किस विधि से बताना, ग्राफीय विधि से, क्योंकि ग्राफीय विधि वाला चैप्टर है तो ध्यान रखना। इसको ग्राफीय विधि का पेपर में लिख के आ गया कि ग्राफीय विधि से हल करो, तो आपको ग्राफीय विधि से हल करना पड़ेगा। और अगर नहीं लिख के आया तो आपको और नेक्स्ट वीडियो में विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि सिखाई जाएगी, उससे भी इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। चलो करते हैं। पहला क्वेश्चन है 5 पेंसिल, तो हम मान लेंगे, माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपये। हमने क्या मान लिया कि एक पेंसिल जो है वो x रुपये की है। उसी प्रकार दूसरा नाम आया कलम का। तो माना एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य बराबर y रुपये। कितना है, y रुपये, ठीक। अब देखो प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त तो ये पहला जो आपका पार्ट यहाँ तक दे रखा, तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन। मैं ऐसे फर्स्ट डाल दे रहा हूँ, आप समझते हैं। इसका मतलब है प्रथम शर्त के अनुसार, फर्स्ट करके भी कर सकती है। तो देखो आप एक पेंसिल कितने रुपए की, x रुपए की। तो दो पेंसिलें कितने की हुई, 2x की। 3 पेंसिलें 3x की। तो इसने कितना दिया, 5, तो 5x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5x। मतलब 5 पेंसिलों का जो मूल्य है वो 5x है। प्लस साथ में आपने क्या करा है, 7 कलम खरीदे हैं, 7 और कलम की जगह दे देगा y, तो 7y। और टोटल कितने रुपये दुकानदार को दिए हैं आपने, 50। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक। अब यही हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखो एक बार y को 0 रख दो और एक बार x को। इसमें यही ट्रिक चलती है, एक बार y को 0 रखा और एक बार x को। तो पहले हम इसको y को 0 रखते हैं, लिखेंगे यदि y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर, ठीक। मतलब y को हमने 0 रखा तो y के साथ जो भी होगा वो भी 0 है। क्यों, क्योंकि 7 गुणा y है ना, ये 7 गुणा y, और y का मान आपने क्या रखा, 0। तो 7 की गुणा अगर 0 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब ये पार्ट आपका खत्म हो जाएगा। क्या रह जाएगा, 5x बराबर 50, यही रह गया। अब x रोक लो तो 5 कहाँ जाएगा, 50 के नीचे। x बराबर आपको हो जाएगा 50/5। ये 5 कहाँ गया, नीचे। इस 5 से 10 बार कट गया, 50। x बराबर आपका आ गया 10, ठीक। तो a पॉइंट जो आपका बन के आया, a पॉइंट आपका आ गया, x का मान पहले, x का मान आपका 10 आया। 10 हमेशा x का मान हमेशा पहले रखना, चाहे 0 हो, चाहे 10 हो, चाहे -1 हो, -2 कुछ भी हो, x का मान पहले, कॉमा। ये 10 कब आया, जब आपने y को 0 रखा, तो यहाँ हो जाएगा 0, ठीक। a 10,0 हो गया। अब y को 0 रखा। अब इसी सवाल में रिपीट, y को तो 0 रख लिया, y को 0 नहीं रखना है, इसको रखना है x। जैसे ये करा सेम वैसी, बस x लिखना। यदि x बराबर 0 रखने पर, 0 रखने पर, ठीक। तो क्या बचेगा, अब x को 0 रखा तो इसका मतलब x के साथ ये भी खत्म हो जाएगा। क्यों, 5 गुणा x क्या है आपका 0, तो 5 की गुणा अगर 0 से करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो कौन बचा, 7। कौन बचा, 7y बराबर आपका हो गया 50। 7y बराबर कितना हो गया, 50। अब अगर y को बोले तो 7 कहाँ जाएगा, 50 के बटे में, ये नीचे आ गया। ये 7 कहाँ है, 50 के नीचे। तो ये 7 से अगर मैं भाग करूँ तो y बराबर कितना हो जाएगा, 7 7 49, बचेंगे कितने, 1। पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे, 10 हो जाएगा, 7 ही कम 7। अगर 7.1 आ रहे तो आप इसको 7 लिख सकते हो लगभग,
ग्राफ वालों में ज़्यादातर पॉइंट वाला वर्ड छोड़ देते हैं, याद रखना। ठीक, तो मान लिया हमने कितना, लगभग 7 है। ठीक, तो बी पॉइंट हमारा क्या बन के आ गया बच्चों, एक्स का मान क्या होगा, पहले इसका मान रख देना। पहले बहुत से बच्चे वाई का मान रख देते हैं, वो गलत हो जाता है। किसका रखेंगे, एक्स बराबर 0, पहले 0 रखा, उसके बाद ये 7.1 है या तो 7.1 लिख दो या 7 लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक, 7.1 को हम लगभग कितना कह सकते हैं, 7 कह सकते हैं, तो 0,7 हो जाएगा। ठीक, मतलब यहाँ तक आपने कर लिया। अब क्या करेंगे, दूसरी शर्त, अब कौन सी, यहाँ कर दे रहा हूँ, सेकंड कंडीशन, दूसरी शर्त के अनुसार। ठीक, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, मतलब दूसरी शर्त के अनुसार या सेकंड लिख लो, बात एक ही है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपने क्या करा, 7 पेंसिल खरीदी थी, तो पेंसिल को कैसे दिखाया हमने, पेंसिल को x से, तो 7x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 7x प्लस 5 कलम है तो 5y, और बराबर कितने रुपए दिए हैं आपने, 46 रुपए, तो यहाँ लिख देंगे 46। बिल्कुल सेम इसी टाइप से चलना है। हो गया, ये समीकरण नंबर आपका हो जाएगा 2, समीकरण नंबर 2। अब देखो यहाँ इसको स्टेप बना के चलो, देखो यहाँ क्या करता है, y को 0, तो यहाँ भी वही लाइन है, तो यदि y बराबर 0 रखने पर, तो y को 0 रखा जब आपने, y बराबर क्या रखा, 0 रखा, तो ये खत्म हो गया। क्यों, 5 गुणा y क्या है 0, तो 5 की 0 से गुणा करके खत्म हो जाएगा, क्या रह जाएगा 7x, क्या बचा 7x बराबर 46, 7x बराबर 46। अब x रो प्लस 7 कहाँ जाएगा, 46 के नीचे। ठीक है, अब 7 की 46 में भाग कराओ, तो 7 छंग कितने हो जाते हैं, 42, बचे कितने 4, पॉइंट लगाएंगे 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 7 का पहाड़ 5 बार, तो कितना हो जाएगा 7 पंजे 35, बचेंगे कितने 5, तो 6.5 है। पॉइंट के बाद अगर 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, तो इस वाले नंबर को बढ़ा देते हैं, तो इसको हम कितना कह सकते हैं, लगभग में 6.5 को हम कितना कह सकते हैं, 7 कह सकते हैं। ठीक, 7 छंग 42, बचे कितने 4, पॉइंट लगाया 40 हो गया, 7 पंजे 35, तो हम इसको कितना कह सकते हैं, 6.5 को हम लगभग कितना कह सकते हैं, 7 लगभग। तो हमारा A पॉइंट, B पॉइंट अब बन गया C पॉइंट। C पॉइंट क्या है, 7, 0, x का मान हमेशा पहले, x का मान हमेशा ब्रैकेट के अंदर पहले लिखना है, ये याद रखना। अब यदि y को 0 रखा था, अब x को रखेंगे, x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, तो इसमें अगर x को 0 रखा तो ये x खत्म हो गया, तो क्या रहेगा 5 होगा, क्या रहेगा 5y बराबर 46। ठीक, अब y को 5 कहाँ जाएगा, 46 के बटे में, अब 5 से कितनी बार कट गया, 5 में 45, बचेंगे 1 पॉइंट आगे 10 हो जाएगा, 5 में 10, तो इसको आप कह सकते हो 9, लगभग में 9। हाँ, अगर यहाँ 5 आ जाए तो इसको 10 कह देते, अगर 5 आ जाता पॉइंट के बाद, 6 आ जाता तब भी 10 कहते, 7 आ जाता तब भी 10 कहते, 8 आता तब भी 10 कहते, और 9.9 होता तब भी 10 कहते। तो ये D पॉइंट हमारा क्या बना, A, B, C और D। तो D हमारा बना, x को हमने 0 रखा था, पहले मान x का, फिर ये 9 और 9.2 भी लिख सकते हो। ठीक, इतना काम आपने कर लिया। अब आपका काम रह गया सिर्फ ग्राफ का, काय का रह गया बच्चों, ग्राफ का। अब इसमें एक चीज नोट करो, सब प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो हम क्या करेंगे, इस टाइप से बनाएंगे, माइनस वाले पार्ट को थोड़ा कम लेंगे, इस हिस्से को कम लेंगे, क्योंकि ये दोनों टाइप के होते हैं माइनस के, ये वाला x का रास्ता माइनस वाला होता है, और ये y का रास्ता माइनस वाला, x डैश y डैश ये 0, और ये x प्लस का हो गया, x प्लस, और ये y का मान प्लस। ठीक, अब इसमें देखो सबसे बड़ा नंबर हमने देखा क्या है, 10 है, 7 है, 9 है, 7 है, तो 1 से लेके 10 तक का ही बनाएंगे। तो यहाँ गैप ले लो, यहाँ से यहाँ तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये आपका हो गया 10।
ठीक है, 10 पॉइंट हो गए क्योंकि सबसे बड़ा नंबर 10 ही है। और ऐसे ही ऊपर इसी के नाप से यहाँ स्केल रखना, स्केल से नापोगे तो ये कितना आएगा, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आपका 10 ऐसे नंबर। ठीक है, ये 10 पॉइंट हो गए। और इधर लेने की जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि इधर माइनस में कोई वैल्यू है नहीं। तो देखो पहले पॉइंट पे आएंगे ए पे, तो ये 10 किसका मान है, x का, ये आपने लिख दिया था। x का मान 10 है, कहाँ मिलेगा, x वाले रास्ते पे। x का रास्ता यही है ना, 10 यही वाला लास्ट वाला पॉइंट। तो यहाँ लिख दो a 10,0, ये पॉइंट मिल गया। अब आ जाओ b पे, तो ये b में x का मान है 0, तो इस पर तो जाना ही नहीं है। कहाँ जाना है, ये किसका, y का, तो y का मान है ऊपर। तो कितने जाना है, 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आपका b पॉइंट हो गया 0,7। ठीक, अब आप कॉपी में बनाओगे, ग्राफ मिलेगा आपको 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला है। तो यहाँ स्केल रखा, इस से उससे टच कर देना, ए से बी को मिलाएंगे। इस पर थोड़ा सीख में नहीं आएगा, सीट में नहीं आएगा, थोड़ा ये चिकना है। ठीक, तो ये आपका क्या होगा, ए पॉइंट वाला। ऐसी ही सी वाला कहाँ मिलेगा, 7,0, तो सी वाला तो यही मिल रहा है, कहीं टेंशन ही नहीं। सी वाला आपको यही मिल रहा है, नहीं यहाँ नहीं मिल रहा है सी वाला। क्यों? क्योंकि ये x का मान है, ये तो हम y पे ढूंढ रहे हैं, गलत हो जाएगा। किसका मान है, x का, तो x कहाँ मिलेगा, 7 कहाँ मिलेगा हमें, 7 हमें मिलेगा इस लाइन पे। क्यों? क्योंकि ये x का मान है, किसका मान है, x का। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आपका सी पॉइंट हो गया 7,0। ठीक, अब आ जाओ डी पॉइंट। डी पॉइंट क्या है, 0,9, ये किसका मान है, x का, तो ये किसका, y का। तो y का मान मिलेगा ऊपर, कहाँ मिलेगा, 7 तो ये था, 8 ये 9 ये, मतलब यहाँ मिलेगा। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा डी 0,9। अब ये इससे उस पॉइंट को मिलाना, सी से डी। आप तो स्केल रख के पूरी लाइन सीधी खींच लेना। ठीक, अब देखो यहाँ से मैं एक डॉटेड लाइन डाला, तो ये एक तो यहाँ आएगा, ठीक, और एक आएगा ये। ठीक है, तो ये देखो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है और ये 10 है। ऐसे यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो देखो ये लाइन का है कितनी, 3, ये किसका मान है, x का, तो पहले लिखेंगे 3 कॉमा, और ये काय का 5 डिग्री, ये वाली लाइन का है 5। पहले मान किसका होता है, x का, x का मान कितना है आपका 3, x का मान क्या है 3। इसका मतलब ये पेंसिल है, पेंसिल को जो माना x का मूल्य, तो पेंसिल का जो मूल्य है एक पेंसिल का वो 3 रुपए है। कितने रुपए है, 3 रुपए। तो 3 पंजे कितना हो गया, 15। तो इसका मतलब पेंसिल के जो पैसे हैं वो कितने, 15 रुपए। और y का मान कितना आया है, 5। तो इस y की जगह 5 लगाऊं तो 7 पंजे कितने हो जाएंगे, 35। तो 35 और 15 को जोड़ूंगा तो 50 हो जाएगा। इसका मतलब मेरा सवाल सही है। तो मैं इसमें क्या लिखूंगा, इधर पेंसिल का मूल्य बराबर कितने रुपए है, 3 रुपए, x का मान। फिर कलम का मूल्य, पेन करो कलम करो, कलम का मूल्य बराबर 5 रुपए। ठीक, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।